हेलो फ्रेंड्स, तो हम रेडी हो गए हैं सुबह सुबह और हम जा रहे हैं वृंदावन। तो हम निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही फॉग था, आप देख सकते हो। हरे हरे तो बस हम यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आलू पराठा और पूरी सब्जी, और बहुत ही यमी था ये। तो हम निधिवन और 2-3 मंदिर की ओर बढ़ते हुए, तो यहाँ कहा जाता है कि श्री राधा और कृष्ण ने रासलीला किया था और अभी भी वो रात में आते हैं और रासलीला करते हैं, जो किसी को नहीं देखनी चाहिए। तो जो भी प्रीस्ट होते हैं और जो भी लोग होते हैं वो यहाँ पर रात में नहीं रुकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं निधिवन और यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़, तो थोड़ी बहुत भीड़ आपको हर मंदिर में यहाँ पे मिलेगी क्योंकि वीकेंड भी था। सो यस, तो हमने वीआईपी ऑप्शन लिया और वीआईपी से अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे लेके जाएंगे। तो बहुत ही क्विकली पहुंच गए थे हम, क्योंकि वीआईपी के थ्रू बहुत इजीली पहुंच गए थे और सब यहाँ पर डांस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा। तो हम लोग ने दर्शन कर लिया है निधिवन और 2-3 मंदिर आसपास, और मैं लेटी हूँ यहाँ पे कार में। और अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी जो बांके बिहारी मंदिर है और एक जो क्या है बरसाना, वो सारे जो हैं वो शाम को ही खुलेंगे, और राधा वल्लभ मंदिर जो है वो भी शाम को ही खुलेगा। तो अभी करने को कुछ है नहीं, थोड़ी देर में लंच करेंगे और फिर शाम हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले बांके बिहारी जाएंगे। तो बस अभी ऐसे ही बैठे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क किए थे और हमें एक मतलब गाइड मिल गया था। तो वो गाइड 250 रुपीज़ उसने बस लिया, लेकिन उसने हमें निधिवन घुमाया और 2-3 मंदिर आसपास है निधिवन के, वहाँ पे घुमाया। और एक मंदिर था लास्ट में निधिवन के बाद, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आप निधिवन से होते हुए जो बाहर निकलते हो तो वो एक मंदिर है जहाँ पे मार्बल पे नाम लिखे जाते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जो आपकी मनोकामना है वो वहाँ पे पूरी होती है। तो आप जो भी मांगो और फिर वापस आओ आप, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेट्स होते हैं कि जैसे 8,000, 15,000, 4,000, इन सब का रेट्स होता है वहाँ पे। वो आपको पहले बहुत अच्छे से पंडित जी होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, फिर वो आपको पूछेंगे कि आप 4,000 का मतलब आपका नाम पूछेंगे, आपके मम्मी पापा का नाम पूछेंगे, आप कहाँ से हो। तो वैसे फिर वो आपसे बोलेंगे कि इतना दान करने से माता पिता के लिए होता है और बाकी बच्चे के लिए होता है। और ऐसे और मार्बल पे आपका नाम लिखा जाता है वहाँ पे। तो ये है कि अगर आपको नहीं पता है और आपको अगर किसी जगह पैसे नहीं देने हैं तो आप ये जान के चलो कि गाइड वगैरह जो होते हैं वो आपको वहाँ लेके जाएंगे, या फिर अगर आप बिना गाइड के भी जाते हो तो भी आप वहाँ जा सकते हो। तो ये चीज़ होती है कि वो लोग आपको बोलेंगे। अगर आपको दान करने का मन है और आपको वहाँ पे बेसिकली चुनरी मिलती है जो बहुत शुभ माना जाता है, तो अगर आपको चुनरी चाहिए तो मुझे मेनली चुनरी चाहिए था, तो हमने जो है ज़्यादा नहीं 4,500 का दान किया था। तो अगर आपको चुनरी चाहिए जो कि शुभ माना जाता है और प्रसाद में माला देते हैं वो, तो वो अगर होता है तो आप उस माला को बाद में उस ताबीज़ जैसा बनाकर पहन सकते हो, या फिर आप उसको रख सकते हो अपने पास। बाकी प्रसाद आप बांट दो, खा लो। तो ये चीज़ है, अगर आपकी श्रद्धा और आपके मन में है कि पूरी हो जाए तो आप आराम से दो। वरना अगर आपको नहीं पता ये चीज़ तो बस पहले से मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा होता है, तो आप माइंड मेकअप करके जाओ वहाँ पे, अदरवाइज आपकी चॉइस है। तो ये देखो गाइज, 2 लेडीज थी, तो उन्होंने बस ऐसे देखा मुझे और वो आ गए थे और हमें मतलब मुझे लगाने लगे, फिर इसे भी लगा दिया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हमने निधिवन दर्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम था हमारे पास, क्योंकि सारे मंदिर शाम को खुलने वाले थे, तो हम चीर घाट चले गए थे जो पास में ही था।
तो हम यहाँ आ गए थे बोटिंग करने के लिए और प्राइवेट बोटिंग ले लिया था हमने। तो प्राइवेट बोटिंग अगर आपको चाहिए तो उसकी चार्ज 500 रुपीज़ है, पर हमने 400 करा लिया था। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा था यहाँ से, बहुत ही प्यारा था। तो बस अब हम वापस जा रहे थे क्योंकि बांके बिहारी का भी दर्शन करना था। और रास्ते में मुझे ये गाय मिली और यहाँ पे लोग गाय को खाना खिलाते हैं इस तरह, जो बहुत ही शुभ मानते हैं। तो मैं वही कर रही थी। तो बस अब बांके बिहारी जी की ओर बढ़ते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ पर, और वैसे भी रिकॉर्डिंग नहीं करना है वहाँ पर। लेकिन गाइस बहुत बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। बस अब राधा वल्लभ जी के मंदिर आए हैं, लेकिन बांके बिहार में तो जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा था इतना भगदड़ हो गया था, इतना परेशानी से हम निकले हैं वहाँ से, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने छोटा सा क्लिप लिया है क्योंकि विक्रांत को इतना परेशान कर रही थी ये लड़की कि थोड़ा सा पैसा दे दो, तो फिर एंड में इसने पैसा देना ही पड़ा। तो बस गाइस फिर हम बरसाना पहुंच गए थे और यहाँ मैंने भगवान को चढ़ाने का चुनरी, फूल, प्रसाद सब कुछ ले लिया था। और बस हम जा रहे थे और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ और मतलब नहीं थी, लेकिन ये जो सीढ़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर था और बहुत ज़्यादा चलना पड़ा हमें। तो सांस भी फूल गई थी, लेकिन हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत शांति लग रहा था। यहाँ पे लोग डांस भी कर रहे थे बाहर और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ पे जाकर। बांके बिहारी जाने के बाद मुझे लगता है मुझे ये सब भीड़ थोड़ी कम ही लगती है। और ये हम पहुँच गए थे, ये देखो राधा रानी जी, और बहुत सुंदर था ये। फिर तो बस अब हम जा रहे हैं घर और डिनर कर रहे थे। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब।